How many of you have that 1 hour? You can raise your hands, people. If you want to improve yourself, Shivangi has that 1 hour, Sufyan has that 1 hour, काफ़ी लोग बिजी हैं इनके अलावा, लाइबा हैज़ दैट 1 hour, लाइबा के पास भी 1 घंटा है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और किसी के पास 1 घंटा नहीं है। तो फिर आप लोग यहाँ पे क्यों आए हो क्लास में? आप लोग मज़े करते हैं, 1 घंटा बचता आपका। क्लास के अलावा भी कोई 1 घंटा दे सकता है क्या अपनी इंग्लिश को? सपना दे सकती हैं, ठीक है, रेशमा भी दे सकती हैं, ऑलमोस्ट ऑल द पीपल। सरबजीत ने हार मान ली है, मैं नहीं दे सकती सर 1 घंटा अपनी ग्रोथ को, मैं कोई हाथ खड़ा नहीं करने वाली। चलिए अंजलि आप भी नहीं, ये आप सो गए। कितना पूछना पड़ता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बता देता हूँ, 15 15 15 15 मतलब 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स, 15 मिनट्स listening, 15 minutes reading, 15 minutes writing and 15 minutes spoken. स्पोकन तो पूरे दिन भी करो, चलते फिरते में बात करते रहो इंग्लिश में, कोई लिमिट नहीं है, ठीक तो है। मैं डेली बाकी सब 2 घंटे देती हूँ। 2 घंटे देते हो आप इंग्लिश को डेली, आपने ऐसा बोला शायद। ओके देखो, 1 मुझे o'clock नहीं से पता, स्टार्टिंग और 3 o'clock लास्ट। चलो मुझे नहीं पता आप किस तरह से उस 2 घंटे में क्या करते हो। एक पूरा फ्रेमवर्क आपको दे रहा हूँ, ठीक है। फ्रेमवर्क ये है 15 15 15 15 मिनट देना, पूरा 1 घंटा आपका लगेगा इसमें। एक वीडियो लेके बैठो, सुनो 15 मिनट के लिए, ठीक है। अगर वो वीडियो आपकी 5 मिनट की है, 3 बार सुनो, जितनी बार सुनोगे उतना अच्छा समझ आएगा। पहली बारी 20% आया, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, पहली बार अगर आपको 20% समझ आया, दूसरी बार आपको 50% आया, तो तीसरी बार 70 तो आ ही जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 100% आना चाहिए, नहीं भी आए कोई बात नहीं। 5 मिनट की है, 3 बार देखना है। आपने जब लिसनिंग कर ली, अपनी कॉपी पे ये चारों चीज़ें लिख लेना, लिसनिंग पे टिक कर देना। अब बात आती है रीडिंग की, तो क्या मैंने आपको नॉवल रिकमेंड नहीं करा है आई गेस, है ना। तो वो नॉवल को 15 मिनट रीड करो, कर लिया, टिक लगा दिया। आप देखोगे द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यू विल हैव आफ्टर दैट, कि मैंने 2 चीज़ें अचीव कर ली हैं, 2 चीज़ें आज की कर ली हैं मैंने, ठीक है। यह आपकी टू डू लिस्ट का भी पार्ट हो सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें करनी है, 2 चीज़ों पे आपने टिक लगा लिया, ठीक है। फिर क्या करोगे, एक टॉपिक लिया, लिखने बैठ गए, कुछ भी लिखो, बहुत टाइम है। 15 मिनट में अगर 5 लाइनें भी लिखोगे ना, सोच के लिखोगे, आने वाले 1 हफ्ते में 15 लाइनें लिख पाओगे, 15 लाइन्स लिख पाओगे। नहीं, इतने बुरे नहीं हो ना कि 5 से 3 पे आ जाओगे, इजाफा ही होगा, इम्प्रूवमेंट ही होगा। शायद 1 हफ्ते बाद 15 लाइन लिख पा रहे हो, 1 मिनट में 1 लाइन। अभी स्पीड हल्की होगी, अभी थॉट्स नहीं आ रहे होंगे, अभी वर्ड्स नहीं आ रहे होंगे, बट आगे आएंगे। ये आपकी प्रैक्टिस है। फिर स्पोकन आप कैसे करोगे बता देता हूँ। वैसे तो किसी से बात करो, या फिर खुद से बात करो, अगर कोई नहीं है तो। खुद से बात कैसे होती है, बाहर निकल गए, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करते में जो लोग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसे दोहराओ, इंग्लिश में दोहराओ। अ मैन इज लुकिंग एट मी, अ गर्ल इज वेयरिंग अ वेरी नाइस, अ वेरी ब्यूटीफुल अटायर। अटायर क्या होता है, क्लोथ्स को बोला जाता है, आउटफिट को बोला जाता है अटायर, ATTIRE, अटायर, कपड़ों को बोला जाता है, ड्रेस को बोला जाता है, ठीक है। सोचो, सोच के बोलो भी, जब बोल रहे हो हल्के से बोल लो भले, ताकि लोग आपको पागल ना बोलें कि अपने आप से बात करता है ये इंसान। हल्के से बोलो, हल्के से बोलते वक्त सुनो कि आपने सही तरह से सेंटेंस को फ्रेम करा है, अंदाज़ा लगाओ, अपना एक इंट्रोस्पेक्शन लो, प्रोनाउंसिएशन चेक करो बोलते वक्त,
और यही सेम चीज़ जब आप रीडिंग कर रहे हो, थोड़ा तेज़ रीड करो, चेक करो प्रोनाउंसिएशन। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ आज, बहुत अच्छी चीज़। एक बार क्या हुआ, मतलब एक बार हुआ था ये मेरे साथ, सामने स्टूडेंट्स को आवाज़ नहीं जा रही थी, है ना। मैंने एयरबड्स लगा रखे, तो मैंने एक लगा रखा है। किसी ने बोला सर आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, आप दूसरा भी लगा लो ना। मैंने बोला तो आपकी तरफ शायद नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है ठीक जाएगी। वो बोले सर आप लगाओ तो एक बार। मैंने कहा मैं दूसरा क्यों नहीं लगाता, उसकी वजह है मैं अपनी आवाज़ सुनना पसंद करता हूँ। इट डज़ नॉट मीन आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड विद माई वॉइस, नॉट एट ऑल। इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, बट हाँ जियान जैसी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं। बट अपनी आवाज़ सुन के मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। क्या मैंने इसे प्रोनाउंसिएशन ही बोला या प्रोनाउंसिएशन बोल दिया, गलती मुझसे भी हो सकती है। अगर मैं दोनों लगा लूँगा नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाएगी, ठीक। अपनी आवाज़ खुद ही नहीं सुन पाऊँगा तो अपनी प्रोनाउंसिएशन को कैसे जज करूँगा, अपना इंट्रोस्पेक्शन कैसे लूँगा। तो मेरा अपना तरीका है, ठीक। जब रीड भी करो तो रीड करते वक्त कोई बुक को, कोई नॉवल को थोड़ा तेज़ करो, ताकि आप अपनी आवाज़ सुन पाओ, समझ पाओ कि मैंने ये जो वर्ड बोला है थोड़ा अजीब तरीके से नहीं बोला। इतना सेंस तो हमारे में होता है कि शायद ये मैंने अजीब तरीके से बोला है, चलो चेक कर लेता हूँ, या चलो चेक कर लेती हूँ। फिर आप चेक करोगे, गलत से सही पे आ जाओगे। तरीके हैं बहुत, मैं आपको बताऊँ बेबी स्टेप्स हैं, लेने पड़ेंगे बेबी स्टेप्स। 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अगर आप कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटा निकाल लो, 1 हफ्ते में मुझे बताना क्या फ़ायदा हुआ। अगर फ़ायदा ना हुआ तो भी बताना, बहुत ऑनेस्टली बताना। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि फ़ायदा ना हो। अगर आप सच में सीरियस हो, सीखना है, ये फ्रेमवर्क आप यूज़ करो। क्लास में जो आ रहे हो, पढ़ रहे हो, वो भी ध्यान से देखो, 5 मिनट भी देख लो, रिवाइज़ कर लो। बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए, 3 महीने में आपको सीख ही जाना। आपका कितना बुरा लेवल क्यों ना हो, आप कितने ही बिगिनर क्यों ना हो, आई बिलीव आप सीख जाओगे। कुछ अपने लिए प्लान्स बनाओ, अपने लिए स्ट्रेटजीज बनाओ। प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी लोग आते हैं सर बस जो है आप करा दो। पूरी तरह डिपेंड नहीं होना किसी पर। मैं आज भी अपनी इंग्लिश को 2 से 3 घंटे देता हूँ। काफ़ी बार मैं लिटरली अपनी इंग्लिश को 2 से 3 घंटे देता हूँ। शेड्यूल बहुत बिजी है, पता नहीं टाइम कैसे निकालता हूँ, किसी भी तरह से ये कर लूँ वो कर लूँ। मेट्रो में जाते जाते अपने नोट्स ओपन करे, वहाँ पे कुछ लिख के लाया था आर्टिकल, या बैठे बैठे लिख दिया, टाइप कर दिया, पढ़ने लगा। कुछ भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखना हरकत में बरकत, हरकत में बरकत। कोई अब उल्टी सीधी हरकतें मत करना, बट ठीक है। कभी कुछ लोग तोड़ मोड़ के बातों को अलग ही मतलब निकाल देते हैं कि सर हम तो बहुत हरकतें करते हैं। खराब वाली हरकतें नहीं, अच्छी वाली हरकतें, क्योंकि हरकत में बरकत है, याद रखो। कुछ चीज़ें फॉलो कर लो, आपका ही फ़ायदा होना है, मेरा कुछ नहीं जाता। आप अगर कंटिन्यू ना भी करो, आप अगर क्लास ना भी लो, आपकी जगह कल कोई और बैठा होगा, 3 साल बाद कोई और होगा, 4 साल बाद कोई और होगा। कोई ना कोई आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ डेटा, स्टेट्स की बात करी थी अभी शिवांगी ने, मैंने बोला स्टेट्स के सामने मैं भी क्या बोल सकता हूँ। पता है डेटा क्या है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनमें से 50% भी सीख नहीं पाते, नंबर कम है। अब इसमें हमारी कमी नहीं है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। इट डज़ नॉट मीन मैं अपने आप को बचा रहा हूँ या हम अपने आप को बचा रहे हैं, कमी उनकी है। क्योंकि आपको भी समझ आ गया होगा किस लेवल का पढ़ाया जाता है, क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं, बारीक से बारीक चीज़ बताई जाती है। कमी उनकी ये है कि फोकस ना करना, सर मैं बिजी हूँ। अब राहुल को 1 महीने में सीखना था, राहुल ने 1 महीने में 9 क्लासेस ली, और उसमें से 4 क्लासेस आधी ली। तो मतलब राहुल ने 5-6 क्लासेस ली, 5-6 क्लासेस में कौन सीख पाएगा। 1 महीने में तो मैंने बोल दिया था हो भी नहीं पाएगा। बट कल भी छुट्टी थी, आज भी शायद उन्होंने छुट्टी कर ही ली है, कुछ मैसेज आया होगा सर आज भी कुछ फंक्शन है, पार्टी है एंड ऑल। तो ऐसे इस वजह से लोग नहीं सीख पाते। आप 3 महीने रुक के देखो, फिर बता। और ये चीज़ें फॉलो कर लो जो मैंने आपको बताई है,
कुछ और ऐड करना है, ज़्यादा टाइम है, सुबह न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दो, न्यूज़पेपर लगवा लो, कुछ भी करो, सीख के जाओ, ठीक है। हम लोग टाइम नहीं देखते कि 10 बज गए, बस सेशन ख़त्म हो गया, ठीक है, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा, नहीं। मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा भी दे दिया तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान ही समझ नहीं आ रहा। 1.5 घंटा भी हो गया अगर सेशन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपको हो जाए। लिटरली आई एम टेलिंग यू, काफ़ी लोगों को हो जाती है, सर खाना खाना है अभी, सर बहुत भूख लग रही है। सो पीपल बी सीरियस अबाउट इट। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जितने भी आप लोग बैठे हो ना, इनमें से भी 1 2 3 मुश्किल से सीख के जाएंगे, अगर ऐसे ही रहा तो, जैसा भी चल रहा है। बट अगर सीरियसली सीखा तो शायद सभी सीख जाएं। एक माइंड में रखो, कंपटीशन रखो, जेलसी वाला नहीं, जलन वाला नहीं, एक हेल्दी कंपटीशन रखो, है ना। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से जलता नहीं है, अगर वो अच्छा खिलाड़ी है तो वो और मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, सामने वाले से हाथ भी मिलाता है गेम खत्म होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद, जिसे हम बोलते हैं ट्रू स्पोर्ट्समैनशिप। हाथ मिलाता है, गले मिलते हैं, हारने के बाद भी उसे अप्रिशिएट करके जाता है। बट आपको ये नहीं सोचना कि मुझे हारना ही हारना है, या मैं हारूंगा। मेरे पास आज एक कॉल आई, हितेश मलंग या मलंग हितेश करके कुछ नाम है उनका, आई गेस, तो एमपी से कॉल आई थी। सर मैंने अभी आपकी सारी वीडियोस देखी बैठ करके यूट्यूब पर, मैं पिछले 3 महीने से आपको काफ़ी टाल रहा था, डिले कर रहा था, सर मैं क्लास लूँगा, ठीक है, मुझे लग रहा था कि शायद मैं सीख नहीं पाऊँगा, पैसे क्यों वेस्ट करना। जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो आप एक मैडम को, वो अंजलि की बात कर रहे थे, मैं बता दूं आपको, जो अंजलि कुमारी यहाँ पे हमारे साथ हैं उनकी बात कर रहे थे। आप एक मैडम को कुछ ट्रांसलेशन करा रहे थे टेंसेस की, वो मैडम थोड़ा सा ट्राई तो कर रही थी बताने का, थोड़ा सा फंस भी रही थी, थोड़ा बता भी पा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा भी उनके जैसा लेवल है, मैं भी सीख पाऊँगा, तो अब मैं फाइनली एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अब तो जगह ही नहीं है सेशन में, अब आप अगले महीने लेना, 8 बजे वाले सेशन में ले लेना अगले महीने। तो उन्होंने बोला कि सर अभी नहीं हो सकता क्या, मैंने बोला नहीं हो सकता। तो ऐसे भी लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली स्टेटस भी देख रहे हैं, स्टेटस पे बहुत सारी लर्निंग में डालता हूँ, कुछ भी वर्ड में डाल रहा हूँ, पढ़ते रहो आप लोग, देखते रहो। अगर कुछ करना है लाइफ में, नहीं करना तो फिर आराम करिए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ें, ये लर्निंग काम आएगी, है ना, क्योंकि बिना मोटिवेशन के जो है ना लर्निंग काम नहीं करेगी। कुछ क्लासेस में मोटिवेट नहीं करा जाता और इसलिए बच्चा सीख नहीं पाता। बिना मोटिवेशन के जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा ना आप क्या क्या कर सकते हो, पाने के लिए क्या क्या है आपके पास, आप तब तक उसे पाने की तमन्ना नहीं रखोगे। अभी बहुत छोटा सा विजन होगा, बहुत छोटा सा गोल होगा, एक जॉब मिल जाए, अगर हम 15,000 कमाते हैं, 20 कमा लें, 20 कमाते हैं, 25, इतनी छोटी जंप लेना जानते हैं हम लोग। बड़ा सोचो, सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता है ना, तो बड़ा सोचो, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करोगे जब बड़ा सोचोगे तो। और किसी ने क्या बोला है, एपीजे अब्दुल कलाम ने बोला है, अ ड्रीम इज़ नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, अ ड्रीम इज़ दैट विच डज नॉट लेट यू स्लीप। एक सपना वो नहीं होता जो आप सोते वक्त देखते हो, एक सपना तो वो होता है जो आपको सोने ही नहीं देता, जो आपकी रातों की नींदें उड़ा देता है। अगर आपको अभी तक अच्छे से नींद आ रही है, वैसे आनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा आपकी नींद अच्छी नहीं होनी चाहिए एंड ऑल, फ़ोन चला के सोओगे तो वैसी भी अच्छी नहीं होगी, बट हाँ कभी कभार ऐसा भी होना चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा, मैं कैसे सो सकता हूँ, मैं कैसे सो सकती हूँ। आप लोग समझो इस बात को, लोग बहुत आगे जा चुके हैं, हम लोग बहुत पीछे, हमें क्या आता है, हमें कुछ नहीं आता। व्हेन पीपल मीट मी, व्हेन आई मीट पीपल, मैं देखता हूँ उन्हें इतना आता है, उनमें इतना पोटेंशियल है, वो इतना अचीव कर चुके हैं, मुझे लगता है मैं उनके सामने ज़ीरो हूँ। लिटरली आई एम एम्बेरेस्ड, लगता है कि मैंने क्या हासिल करा है, कुछ नहीं करा। एक अकेडमी ओपन कर ली, चलो ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, ये है वो, कुछ नहीं होता ये भी। ड्रीम बिग, बिकॉज व्हेन यू ड्रीम बिग यू अचीव बिग। ड्रीम ही छोटा सा होगा तो
वो भी हासिल नहीं हुआ तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर तो कुछ है ही नहीं हमारे पास। गेटिंग माई पॉइंट? मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ ये चीज़ें। सीरियस नहीं हो, सीरियस हो जाओ, नहीं हो सकते तो फिर कोई बात नहीं, जो मन करे, ठीक है। With all this, I say bye to all of you. Bye bye, people. We'll see you tomorrow. Okay, sir. Bye. Good night.